आपको गुजराती आती है? ये तो मुझे अभी पता चला। फाइनली हम लोग निकल गए हैं और यहाँ से 475 किलोमीटर है और 800, बट यहाँ पे आने के बाद मूड इतना ज़्यादा ख़राब हुआ, इतना ज़्यादा ख़राब हुआ कि ब्लॉग का तो दिमाग में आया ही नहीं। मैं तो भूल गई मैंने ब्लॉग भी कर रही थी। गाइस गुड मॉर्निंग। तो रात में ना 3 बजे हम लोग को बहुत नींद लग गई थी, बहुत तेज़। आकाश ड्राइव नहीं कर पा रहे थे और मायू भी इरिटेट हो रही थी। और अभी हम कॉफ़ी पी रहे हैं। हाँ बेटा, बाथरूम के उस पे है वो वॉच। हाँ क्या? हाँ वैसा तो नहीं होता था, उससे बड़ा होता था अपने मुंबई में। मायू को फिर से फीवर आ गया। ये ना बहुत सेंसिटिव है, ट्रैवल करती है या कुछ भी इसका चेंज होता है ना लाइफ में, तो इसको फीवर आता ही है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, लेकिन ये तबीयत ख़राब हो जाती है इसकी ट्रैवलिंग वगैरह करने में ना, या मौसम चेंज हुआ या कुछ भी ऐसा हुआ ना जो एकदम से सडन होता है, तो इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। बहुत सेंसिटिव है ये, बहुत सेंसिटिव। रात में नींद आई थी? मैं तो सोने चला गया था। सोने चले गए थे मतलब उठते मतलब आपको एकदम से नींद आ गई ना, बहुत तेज़ नींद लगी हुई थी ना। हम लोग रेडी हो गए हैं, कॉफ़ी पी के बस निकलेंगे। आकाश ने फिर से यही टी शर्ट पहन ली है। थक गए ना, बहुत थक गए दोस्तों, बहुत थक गए। 3 बजे आए थे हम लोग यहाँ पर। खाते खाते मतलब मैंने खाया था, मुझे भूख लग गई थी, तो खाकर सोते सोते 3:30 हो गए थे, है ना आकाश? और फिर 10:30 बजे आकाश बोला बुड्डू 10:30 हो गए। मैंने कहा कॉफ़ी मंगा लो। कॉफ़ी तुरंत आ गई। फिर अभी रेडी हुए, नहाए तो नहीं है, दोनों ने मुँह धोया है। और मेरा अद्दू बेबी सेम कपड़ों में है। कपड़े अच्छे लग रहे हैं मेरे अद्दू बेबी के। हाँ सही पहना था मैं। हाँ, और आप लोग को एक चीज़ दिखाती हूँ मैं। मेरी मायू खेल रही है मिरर के साथ। अद्दू छोड़ दो ना उसको, फर्स्ट टाइम ऐसे मिरर मिला है। आपको तो कितनी बार मिला है, छोड़ दो उसको। देखो, छोड़ो छोड़ो भाई, छोड़ो, खेलने दो उसको। साइड हो जाओ आप। मायू अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है मेरी मायू को? क्या कर रही है ये क्या कर रहे हो आप? कॉफी की दीवानी, कॉफी पिएगी। मम्मा मैंने आपका मेला दिल बनाया। अच्छा ये दिल है, किसका दिल है ये? आपका मेला। मेरा और आपको। इस तरफ आपका, आई के तरफ। ओके, बस मायू का कपड़ा चेंज करेंगे कॉफ़ी पी के, उसके बाद निकल जाएंगे फटफट, क्योंकि 12 बजने वाले हैं। 11 ही बजे आकाश अभी। हाँ तो क्या अभी जाना भी तो है, रास्ता हाँ भी तो जाना लंबा भी है। है। फाइनली हम लोग निकल गए हैं और यहाँ से 475 किलोमीटर है और 8 घंटे और 25 मिनट लगेगा पहुँचने में। और टाइम दिखा रहा है 8:13। देखते हैं हम लोग कितने बजे पहुँचने वाले हैं। यहाँ से तो फिलहाल हम लोग निकल गए हैं, बट देखते हैं। ये थाली में क्या क्या होगा? वो गुजराती मुझे आती है समझ में। 4 रोटी, हाँ ये क्या है? 2 सब्जी, दाल भात, आपको गुजराती आती है? हाँ। ये तो मुझे अभी पता चला। ठीक है, मैं ये वाली थाली ले लूँगी। इसमें क्या एक्स्ट्रा है? सलाद इसमें एक्स्ट्रा है, दाल सलाद एक्स्ट्रा है। बस सलाद एक्स्ट्रा है ना, हमें सलाद नहीं चाहिए। उसको नीचे बैठो ना। मायू तो वहाँ बैठ जाओ। नीचे बैठो। अभी 2 बज गए हैं, तो हमने सोचा, 2 नहीं 1 बजा है ना, 1:15 हुआ है, तो हमने सोचा थोड़ा खा लेते हैं। तो अभी हम खाने के लिए रुके हैं क्योंकि भूख लग गई है बहुत ज़्यादा। और मुंबई पहुंचते पहुंचते तो रात हो जाएगी। पहले हमारा प्लान था कि हम सुबह ब्रेकफास्ट में वड़ा पाव खाएंगे मुंबई में, बट हम लोग रुक गए। तो और मैंने ना, अब मैंने ये नया ख़रीदा है। 4 रोटी आई है, ये सब्जी है। किसको कौन सी सब्जी बोलते हैं आकाश? मीठी। मीठी नहीं बोलते कुछ, अरे ये नमकीन को क्या बोलते हैं? मुझे क्या पता, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा। सेव की सब्जी, और ये है तोरई की सब्जी, दाल, राइस, रोटी, और ये सैलड बोला था, बट सैलड अभी तक दिया नहीं है। सैलेड इसमें नहीं था ना? है, वो बोल कर गए कि प्याज दो। और हाँ ये भी आया है हलवा। क्या? हलवा।
बहुत लंबा सफ़र तय करने के बाद फाइनली हम लोग कॉफ़ी पीने के लिए रुके हैं। तो कॉफ़ी पीने के लिए रुके हैं और हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। बचे तो 3 घंटे हैं मुंबई घर पहुंचने में, बट अब ऐसा लग रहा है कि ये 3 घंटे ना 30 घंटे के बराबर फील हो रहे हैं अब। 30 घंटे मैं 3 घंटे के बराबर सुना हैं। पापा तो यार नहीं दे इधर दे ये तुम निकले जाना। मायू कैसे जाओगे आप, तो इतने लंबे हो नहीं। हेलो दोस्तों, मैं ऊपर आई थी। हेलो तुम साले बोल रहे यार, वो लास्ट लेवल हमने लिया था। तुम अभी लास्ट लेवल है, लास्ट आकर के इतने हैं सारे भूल गए। फाइनली हम लोग महाराष्ट्र के अंदर घुस गए और महाराष्ट्र के अंदर आते ही जो आकाश के चेहरे पे स्माइल आई है ना, आकाश हंस के दिखाओ कैसे हंसे थे आप। तो आकाश बहुत खुश हो गए हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं। पैकर मूवर्स से हम लोग कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बट हो नहीं पा रहा है। और मेरी मायू जो है ये सोना चाहती है बट सो नहीं रही है। और मेरा वो अतु है, उसको हम चुप करने के लिए बोल रहे हैं बट वो चुप हो नहीं रहा है। तो जो हम चाह रहे हैं वो हो नहीं रहा है। और हम कोशिश कर रहे हैं 8 बजे से पहले घर पहुंचने की, ताकि हमें पानी मिल जाए, क्योंकि हमारी बिल्डिंग में पानी का प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। उसकी वजह से ही हमने घर छोड़ा था। पता है आप लोगों को कितनी बार मैंने अपने ब्लॉग में रोना रोया है कि हमें परेशान करते, हमें पानी नहीं देते। तो 8 बजे से, बट उम्मीद कम लग रही है क्योंकि 20 मिनट कवर करना पॉसिबल नहीं है, वो भी अब ऐसी जगहों पर। हाय गाइस, तो हम लोग अभी यहाँ मुंबई पहुँच गए हैं। कल रात में पहुँच गए थे 8:30 बजे, बट यहाँ पे आने के बाद मूड इतना ज़्यादा ख़राब हुआ, इतना ज़्यादा ख़राब हुआ कि व्लॉग का तो दिमाग में आया ही नहीं। मैं तो भूल गई मैंने व्लॉग भी करी थी, क्योंकि जो हमने टेनेंट रखे थे उन्होंने मेरा फ्रिज तोड़ दिया। मेरा 70,000 रुपये का फ्रिज है वो, और उसको तोड़ दिया। ये जो वार्डरोब आप लोग देख रहे हो, आप लोग को पता होगा कि दिल्ली शिफ्ट होने से लगभग 4-5 महीने पहले ही हमने ये वाला लिया था वार्डरोब। इसको जला दिया। मतलब इतने निहायती अनपढ़ गवार लोग हैं, मतलब अनपढ़ गवार लोगों के अंदर भी इतना तो कॉमन सेंस होता है। उसमें वो मच्छर वाली अगरबत्ती होती है ना, मच्छर वाली अगरबत्ती जो हम लगाते हैं, वो उस पर लगाया हुआ था ऐसे ऐसे, मतलब। और बाथरूम का हाल मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो पब्लिक टॉयलेट जो होता है, मतलब हाईवेज़ का तो खैर फिर भी, मतलब पहले के ज़माने में नहीं होता था पब्लिक टॉयलेट जो क्लीन ही नहीं होता था, कभी पॉटी पड़ी रहती थी, वो भी ना इस वाले टॉयलेट से साफ़ होगा। इतना गंदा हालत करके रखा हुआ है। मेरे ड्रॉर्स तोड़ रखे हैं, साइड टेबल तोड़ा हुआ है, किचन का जो कैबिनेट होता है उसका गेट तोड़ा, उसके नीचे बाप रे बाप इतने कॉकरोच। मेरे घर में एक चींटी नहीं मिलती थी। मैंने इसका जो स्प्रे करते, क्या बोलते हैं आकाश, हाँ पेस्ट कंट्रोल का ना, मैंने AMC ले रखा है। वो हर साल में 3 बार आते हैं और करके जाते हैं, और साल का मैं उन लोग को 2500 रुपये देती हूँ कि मेरे घर में मुझे कॉकरोच, चींटी, कीट पतंगे ये सब चाहिए ही नहीं। क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो बहुत बच्चों को छोड़ो, बच्चे का जो बाप है ना, ये बहुत सेंसिटिव है। इन लोगों को ना एलर्जी हो जाती है बहुत जल्दी। मेरी मायू की तो तबीयत ख़राब हो ही गई है, खैर उसकी तो पहले से थी, बट यहाँ पे आने के बाद और ज़्यादा हो गई। आकाश और अद्दू छीके जा रहे हैं कल से। बस इस फैमिली में मैं ही एक स्ट्रॉन्ग हूँ, बट मुझे भी कोल्ड हो गया है, गले में यहाँ पे इरिटेशन हो रही है, डस्ट एलर्जी होता है। मतलब इतना गंद है। मुझे ये लगता है कि अगर आप किसी के घर में रहते हो तो मतलब आप ये सोच के रह रहे हो कि होटल है, मतलब होटल में भी इंसान, मतलब मैं तो एटलीस्ट जब जाती हूँ तो चीज़ें थोड़ा अरेंज करके चली जाती हूँ। आप कैसे किसी का सामान को इतनी लापरवाही से इस्तेमाल कर सकते हो। मेरा वहाँ पे गद्दा छोड़ो आप, मेरे जो बर्तन जला रखे हैं इन लोगों ने, और इतने बर्तन रख के गई थी मैं। मेरे पास बहुत बर्तन है मेरे पास, क्योंकि मेरी सास के भी सारे बर्तन यहीं पे रखे हैं, और मैंने जो ख़रीदे थे वो भी सारे बर्तन हैं। इसके बाद अभी जब मैं गांव गई थी लास्ट, मूरन वाला नहीं, उससे पहले, तो मैं वहाँ से भी बर्तन लेकर आई थी, क्योंकि मुझे बर्तनों का बहुत शौक है। लेकिन गांव से जो मैं बर्तन लाई थी उनको मैंने पैक करके रखा था कि मैं छठ में यूज़ करूँगी, बट इस वाले छठ में तो मैं दिल्ली चली गई थी तो वो यूज़ हुए ही नहीं, वो नए के नए बर्तन थे।
वो इन्होंने यूज़ किया। मैं ये सोच रही हूँ इनको ज़रूरत क्या थी यूज़ करने की नए बर्तन। तो यही रीज़न था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मूड ख़राब था। मैट्रेस बाहर रखा हुआ है 6 महीने से, उसमें कितने जर्म्स, कितना धूल, कितना कुछ होगा क्या मालूम। और मैंने इनसे ना स्पेशल रिक्वेस्ट की थी, मेरा एक पौधा है पचीरा पौधा, वो इंडियन नहीं है, वो बहुत महंगा हम लोगों ने ख़रीदा था, बहुत महंगा। और मैंने उनसे बोला था हफ्ते में ना, सिर्फ हफ्ते में 1 गिलास पानी इसमें डाल देना, और ज़्यादा उसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स देखे होंगे, वो कितना घना पौधा था, कितना बड़ा था। वो सूख गया पौधा यार। उस पौधे को तो केयर चाहिए ही नहीं, हफ्ते में सिर्फ 1 गिलास पानी चाहिए होता है, और वो पौधा सूख गया। और बस एक ही रिक्वेस्ट करी थी मैंने इनसे कि वो पौधे को ज़िंदा रखना, बाकी तो ये सब सूख गए, चलो कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, बट वो भी। और इसके अलावा सोसाइटी का जो इशू है वो तो और बस पूछो नहीं, बहुत भयंकर इशू है। पानी ही नहीं है मेरे घर में। कल अद्दू को मैं पॉटी दूसरी जगह करा के आई, मतलब इतना दुखी, क्या ही बोलूँ मैं, इतना रोना क्या रोऊँ आप लोग के सामने। ठीक है, इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि अभी मैंने ब्रोकर को बुलाया है, उनको सब दिखा के पूछने वाले। उसके तो पैसे भी नहीं बचे मेरे पास, 2 महीने से उसने रेंट नहीं दिया। यही सोच कर, मुझे पता है कि उसको पता चल गया होगा कि मैंने इतना नुकसान किया है तो पैसे कटेंगे। अब तो उसके पैसे भी नहीं है मेरे पास। तो जो भी है, अभी आएंगे वो लोग, देखेंगे, उसके बाद मैं देखती हूँ क्या कर सकते हैं। अभी पैकर मूवर्स को भी बुलाया है हम लोगों ने, वो कोटेशन लेने आएंगे और लेके जाएंगे। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मायू बाय बाय कर दो, तो टाटा कर दो, बाय कर दो मायू। टाटा। टाटा टाटा टाटा। मायू की तबीयत खराब है अभी।